हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एज यूजुअल, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्या चाहते हैं आप लोग और क्या आपका रिसेंट फ्यूचर है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या आता है। भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है करंटली। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है टेम्परेंस का। ठीक है, बॉटम का भी ले ले, दोनों ही कार्ड ले लेते हैं। और साथ में बॉटम में आया स्टार का कार्ड। देखिए स्टार मेजर अरकाना से और टेम्परेंस। चलिए इसको रखते हैं यहाँ पे। अब इसको करते हैं क्लैरिफाई। ओके, सॉरी। चलिए भगवान जी बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और ये क्या चाहते हैं और क्या चल रहा है। ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो एनर्जी पिक हो रही है कि आपको जैसे एक इम्तिहान की घड़ी नहीं होती, मुझे वर्ड जो है चैनल हुआ है इम्तिहान की घड़ी। ठीक है, यहाँ पे आया 3 ऑफ कप्स। ओके, ये भी ले लेता हूँ। अब हमें बताएं भगवान जी यहाँ टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। यहाँ करंटली टेम्परेंस की करंटली जो एनर्जी है उसमें टेम्परेंस क्यों आया। अभी मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, टेम्परेंस क्यों आया है, टेम्परेंस क्यों आया है। ओके जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स ने टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया। 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। ओके, स्टार कार्ड किस लिए आया भगवान जी। स्टार कार्ड बॉटम में, स्टार कार्ड किस लिए आया है। ओके, देखिए स्टार कार्ड को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने रिवर्स आके। ओके जी, देखिए यहाँ पे मैं जो जो जा रहा है, मतलब जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है कुछ, उसके बारे में भी बात करूँगी और कुछ जो आने वाला आपका कल है उसके बारे में भी बात करूँगी। ठीक है जी, यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड को 8 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है, जिससे हमें एक चीज़ पता लगती है कि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड देखो, आप ध्यान दो, शिव और शक्ति। मतलब शिव, आपको पता है शिव जो है डिस्ट्रॉयर हैं। ठीक है, मतलब एक भगवान और भगवान की शक्ति, वो ऊपर वाला और उसकी शक्ति का मिलन। ठीक है, इसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। मतलब ये कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने अभी, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ जो है आपने अभी भी सीखनी बाकी है। अभी भी आप, मतलब आप अपनी लव लाइफ में, अपनी करियर लाइफ, अपने ऊपर आपका काम करना अभी बाकी है। देखिए उसी कारण से शायद जैसी अचीवमेंट आप चाहते हैं, यहाँ पे मैं लव लाइफ के लिए जो मैसेज, लोगों का जो एक मैसेज कह लो, उनकी एनर्जी कह लो, उनकी लैक ऑफ की एनर्जी कह लो, कि शायद वो रिश्ते में एक बैलेंस को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एक बैलेंस के साथ साथ, मतलब आपको जैसे एक 50-50%, जैसे एक इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, वो चीज़ आप अपने रिश्ते में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हैं, चाहे आप लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, वहाँ पे आप वो चीज़ महसूस नहीं कर रहे। जैसे एक एक प्यार है लेकिन प्यार की शक्ति नहीं साथ में जो है आपको महसूस हो रही इस रिश्ते में। ठीक है, अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं। अगर आप करियर लाइफ में देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको लग रहा है कि या तो कुछ लोगों के केसेस में ऐसे कि वो एफर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हासिल कम हो रहा है, और मतलब एक बैलेंस सा नहीं बन पा रहा है एफर्ट्स और एक, जैसे उनको एक्नॉलेजमेंट उस हिसाब से नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करा है। इसका मतलब क्या है कि आपको अभी कहीं ना कहीं आपका जो एक, जैसे कहते नहीं कि जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के ट्रेनीज होते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक जो एक परफेक्ट है और एक उसके ट्रेनिंग्स है।
ये वाली वाइब्स है। मतलब कहने का मतलब अभी आपको कुछ सीखना, कुछ अपने पे काम करना अभी भी बाकी है, चाहे आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपनी करियर लाइफ के देख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये कार्ड आप आके ये बताता है, क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स आपको जहाँ तक पता है, एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही यही है कि आप इस इंसान को देखें, ये आप हथौड़ी अपने वेपन्स लेके काम कर रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि एट एट इज़ अ नंबर ऑफ सैटर्न। सैटर्न आपको पता है न्यायाधीश होता है। शनिदेव जो हैं न्यायाधीश हैं, वो आपको जितने आपके एफर्ट्स हैं उस हिसाब से आपको आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स देंगे। तो ये कार्ड आके हमें ये बता रहा है कि आज भी आपको अपनी लाइफ में जो है, अगर आप चाहते हैं एक बैलेंस आए, एक अचीवमेंट आए, एक आप जितना कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलें, ठीक है। या फिर अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ की तरह हम एक दूसरे के साथ रहें, और अगर हम ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ पे एक प्यार, एक समन्वय, एक कंपैटिबिलिटी, एक जैसे कहते नहीं है एक क्या उसको बोलते हैं, तालमेल जैसे कहते हैं, सामंजस्य हिंदी में उसको बोल देते हैं, एक कोऑपरेशन, एक कंपैटिबिलिटी, वो होने के लिए तभी इस कार्ड को क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल ने किया है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। आज भी अगर आप कह रहे हैं, मान लो आप लव लाइफ में आप कह रहे हैं कि आपका आपका जो है एक कंप्लीशन को आपके रिश्ते ने नहीं प्राप्त किया, तो देखो ना एफर्ट्स, या तो देखो, क्योंकि यहाँ देखो ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है, आधी औरत आधा आदमी, मतलब आधी शक्ति आधा शिव, समझ गए। शिव मतलब उस ऊपर वाले की शक्ति, उस ऊपर वाले की ताकत को हम किस लिए मानते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति के लिए। तो आपके अंदर भी शायद या तो इस रिश्ते में एक तरफ से ज़्यादा जो है एफर्ट्स हो रहे थे, एक तरफ से नहीं हो रहे थे, मतलब इक्वल बैलेंस नहीं था, ठीक है जी, जस्टिस नहीं था, एक क्लैरिटी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आज भी जो कनेक्शंस होते हैं प्यार वाले, वहाँ पे क्या होता है, एक जैसे एक इंसान जो है, अभी जो चीज़ें आपको ये रिश्ता मिला है, जो चीज़ें सिखाने के लिए, वो कहीं ना कहीं आप अभी भी कहते हैं ना, वो ट्रेनीज बने हुए हैं, अभी वो लर्निंग पीरियड आपका चल रहा है, वो आपने पूरा अचीव नहीं किया है, ठीक है जी। अगर हम आपकी करियर लाइफ को देखें तो वहाँ पे भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है ना, एफर्ट्स आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मतलब जो आप वो चीज़ चाह रहे हैं ना कि एक बैलेंस आए, एक आपकी करियर लाइफ में एक अचीवमेंट्स आएँ, जहाँ पे आपको अचीव करना है, वो आपका गोल आपको जो है वहाँ तक पहुँचे, तो उसके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आके ये बता रहा है कि शायद या तो आपके जुनून में कमी है, या फिर आपके जो आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, मेहनत तो आप कर रहे हैं, ये तो ये कार्ड आके बता रहा है कि इसमें नो डाउट कि आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे आप अपनी लव लाइफ में हैं, चाहे वह आप अपनी, या फिर एफर्ट्स कर चुके हैं, ठीक है, या फिर आपकी करियर लाइफ है, लेकिन अभी भी जो है आप मतलब एक, जैसे मैं एक बार कई बार एग्जांपल देती हूँ कि गधे की तरह काम करने से ही कोई मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बन जाता। उसके लिए होता है कि आप एक अबंडेंट माइंडसेट में हैं, ठीक है ना। तो ये टेम्परेंस का कार्ड मतलब क्या है कि आप अभी उस अबंडेंस को जिसको आप चाह रहे हैं उसको आप फील नहीं कर रहे हैं। आज भी जो चीज़ें आपके पास हैं उसमें आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी फील नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि एफर्ट्स हैं, लेकिन जो वो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है गुम है, ठीक है। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है, एक अबंडेंट माइंडसेट। अबंडेंट माइंडसेट का क्या मतलब होता है, मान लो आप अपने लव लाइफ में हैं, ठीक है, मतलब एक 3D लेवल पर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, या फिर आपसे नो कांटेक्ट में है, या फिर एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, लेकिन आप उसको एटलीस्ट जितना कुछ आपके रिश्ते में अच्छा हुआ है आप उसके लिए एक खुशी में हैं, एक कंटेंटमेंट में हैं, एक सोच रहे हैं कि ठीक है यार जो भी है, मतलब एक सेटिस्फाइड है, वो चीज़ नहीं है, वो कहीं मिसिंग है। तभी यहाँ पे आज भी वो खुशी, वो बैलेंस, वो कंपैटिबिलिटी, वो इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में दोनों ही एफर्ट्स कर रहे हैं, कर दोनों ही रहे हैं,
चाहते दोनों ही हैं कि इस रिश्ते पे काम हो, लेकिन जो चाह रहे हैं वो नहीं। तो वो तभी ये कार्ड आके, एट ऑफ पेंटिकल आके यही बता रहा है कि अभी आपकी जो वो ट्रेनी है, वो जो लर्निंग है, जो सीखना है आपने, जो देखो टेम्परेंस का कार्ड आ गया, इसका मतलब आप एक किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो डिवाइन कनेक्शन का आपको मिलने का ही सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप अपने अंदर जो कमियां हैं उनको संवारें, उनको सही करें। आप किसी चीज़ का पीछा ना करें, आप अबंडेंट माइंडसेट में रहें, ठीक है। आप अपने पार्टनर को चेज़ ना करें। अगर आप करियर लाइफ में हैं तो वहाँ पे भी आप एक बैगर्स की तरह एक अचीवमेंट की भीख मांगने से अच्छा है आप एफर्ट्स करें और डिवाइन पे छोड़ें, ठीक है जी। अब देखो, तो ये है आपका एक तरह से जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट दिखा रहा है आपका। अब ये है आपका आने वाला रीसेंट, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही था कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, ठीक है, आपकी लाइफ में। अब यहाँ बॉटम में स्टार का कार्ड आया है, मेजर अरकाना, जिसको क्लैरिफाई की है एट ऑफ कप्स ने, कि शायद आज आप दुखी हैं कि कोई आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से कोई चला गया है, या आपके हाथ से कोई नौकरी चली गई है, या आपको लग रहा है कि आपने कुछ खो दिया है। आप एक फीलिंग ऑफ लॉस में मुझे नज़र आ रहे हैं, ये कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है जी। और बॉटम में आया स्टार का कार्ड है कि आप इस एनर्जी में हैं कि कोई चीज़ चली गई और आप उसको मिस कर रहे हैं। आप उसको जो है अपनी लाइफ में उसकी कमी को महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी कोई नौकरी थी, चाहे वो आपकी लव लाइफ थी, आपकी लव लाइफ में से आपका पार्टनर आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर एक कोल्ड हुआ पड़ा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपको अपने इमोशंस नहीं शो कर रहा, वो आपको ऐसे शो करता है कि जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे अब ये इंसान देखो, इधर कप्स पड़े हैं, इनको नज़रअंदाज करके उधर गुफा की तरफ जा रहा है। तो आप जो वो मिसिंग एनर्जी, जो आप एक कंप्लीशन की वेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हो। तभी ये कार्ड बॉटम में आया है कि बॉटम में आप स्टार बनना चाहते हैं, मतलब आप अचीवमेंट्स चाहते हैं, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है। आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ आप एक कंप्लीशन महसूस करते हैं, उसके साथ आप एक हार्मनी फील करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं भगवान आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके साथ साथ आपके पार्टनर की करवा रहा है, ठीक है जी। तो इसीलिए ही आपको इस टाइम जो लग रहा है, देखिए स्टार का कार्ड आने के बहुत सारे मायने होते हैं कि स्टार का कार्ड कि आप जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कार्ड में आपको टेम्परेंस को क्लैरिफाई, एट ऑफ पेंटिकल ने कहा कि अभी आपका एक लर्निंग पीरियड चल रहा है, शायद कुछ सीखना बाकी है, तभी स्टार कार्ड बॉटम में आया है। मतलब आप स्टार बन रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी जो प्रोसेस चल रही है, कंप्लीशन नहीं आई है। तभी यहाँ पे इसको क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स ने किया। मैंने पूछा ना कि ये स्टार कार्ड किस लिए आया है, तो स्टार बनने की प्रोसेस चल रही है, जहाँ पे आपको अभी भी लग रहा है, क्योंकि स्टार कब बनेंगे आप देखो ना, यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि जिस इंसान के बहुत सारे फॉलोअर हैं या उसका जो नाम है, उसकी डिग्निटी है, वो भी बहुत मायने रखती है, लेकिन मेन स्टार वो इंसान होता है जिसकी जो सिक्स सेंस है ना, जो उसकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। देखिए आप इस इंसान के इधर, ये कोई देवी है, देवी हैं, उनकी मूर्ति हैं, और यहाँ पे देखिए ये कितनी लाइट है आसपास, ये देवी देवताओं के आसपास होती है, क्योंकि उनकी जो सिक्स सेंस होती है ना, मतलब वो उस ऊपर वाले से, उस ऊपर वाले की रज़ा में, उसकी खुशी में, उसकी इच्छा में वो लोग खुश हो चुके होते हैं। देखिए आंखें कितनी पीसफुली इस मूर्ति में, कैसे आंखें जो हैं आधी खुली आधी बंद, मतलब एक तरह से मंत्र मुग्ध, उसमें लीन। तो वो चीज़ जो कंटेंटमेंट है ना, अभी आपको आपकी लाइफ में अचीव नहीं हुई है, कहीं ना कहीं अभी आप उसको सीख कर रहे हैं, अभी आपने उसको पाया नहीं है, ठीक है। वो अचीवमेंट, वो खुशी, वो कंटेंटमेंट, यहाँ पे ये स्टार का कार्ड वो चीज़ आके दिखा रहा है कि चाहे आप अपनी लव लाइफ में, चाहे आप अपनी करियर लाइफ में, थ्रू आउट आपकी लाइफ में जो आप लाइफ जो आपकी चल रही है, उसमें आप किसी चीज़ को सीख कर रहे हैं, किसी चीज़ को चाहते हैं, किसी चीज़ को अपनी लाइफ में आपको लगता है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है, उसको मिस कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं
ये स्टार कार्ड बॉटम में आके ये बता रहा है कि अभी भी कुछ सीखना बाकी है, अभी भी आपको अपने आप पे काम करना बाकी है। तभी यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स ने टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाइड किया है कि अभी भी आपको अपने ऊपर काम करना बाकी है। अगर आपकी ज़िंदगी से कोई चीज़ गई है या फिर कोई चीज़ एक जैसे आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपकी आपके हाथ से चली गई है, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई सिचुएशन है जिसको आप बहुत टाइम से जो है एक तरह से सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, आपको वो पहाड़ जैसी लग रही है। देखिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने हिल्स हैं, जबकि वो पहाड़ आपको पहाड़ रुकावट लग रहे हैं, लेकिन पहाड़ यहाँ पे शो करते हैं 8 ऑफ इसमें स्टेबिलिटी को, कि जो चीज़ आपको देरी से मिल रही है वो कहीं ना कहीं इसलिए आपको देरी से मिल रही है ताकि उसकी आप पूरी जो एक तरह से कंटेंटमेंट, एक खुशी उसको फील कर पाएँ। ठीक है जी। तो ये आपकी लाइफ में चल रहा है और ये आप पाना चाहते हैं। चलिए और क्लैरिफाई करते हैं। एक कार्ड हमारे पास 3 ऑफ कप्स भी जो है अपने आप आया था, जो इसको हम ले लेते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे काम करना बाकी है, तभी आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आएगी जिससे आपका मन खुश होगा। देखिए, 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स का मतलब आपके दिल की खुशी। तो कहीं ना कहीं आप अपने दिल की खुशी की वेट कर रहे हैं। ठीक है जी। ये कार्ड सेलिब्रेशन को भी बताता है। तो हो सकता है आप कोई सेलिब्रेशन या तो आपको अटेंड करनी पड़े 2-3 दिनों के अंदर, या फिर ऑलरेडी प्लान है आपका किसी सेलिब्रेशन, किसी शादी, किसी पार्टी में जाने का। ठीक है, जहाँ पे आप काफ़ी चिल मस्ती इंजॉय कर सकते हैं। ये कार्ड हमें ये भी बताता है। चलिए अब और देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ये तो हमें पता चल गया, अब क्या होने वाला है ये भी बता दीजिए। वो भी कहीं ना कहीं तो हमें पता चल गया, क्योंकि स्टार के कार्ड ने बॉटम में आके हमें ये बता दिया है कि आपकी जो आप जो चीज़ को खोज रहे हैं, जो चीज़ खोज रहे हैं उसमें वो चीज़ इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि आप अभी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, एटलीस्ट जो चीज़ें आपके पास हैं उनको आप महसूस नहीं कर पा रहे। चलिए, और नेक्स्ट कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये जो 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि हो सकता है आप कोई मैरिज, या फिर आपकी ही मैरिज जो है 2-3 महीनों में होती मुझे नज़र आ रही है। एक स्टेबिलिटी मिलते हुए यहाँ जो है एक तरह से ये एक डिवाइन कनेक्शन, ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी बताता है ये कार्ड, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक तरह से वॉन्ट्स जो हैं 4 हैं, तो ये एक स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है। तो जल्दी ही आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ बॉटम में हमें स्टार का कार्ड मिला है, एक सेलिब्रेशन, एक स्टेबिलिटी, चाहे वो आपके करियर लाइफ में एक अचीवमेंट, एक मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रही है। ठीक है, ये 2 कार्ड आके बता रहे हैं, चाहे आप अपनी करियर लाइफ में देखें, चाहे आप अपनी लव लाइफ में देखें। स्पेशली अगर आप लव लाइफ में हैं तो हो सकता है 3 महीने 4 महीने में आपकी शादी हो जाए जिस इंसान से आप चाह रहे हैं करना। ठीक है जी, जिससे आप चाह रहे हैं, या वैसे भी आपकी शादी किसी से भी, जो भी, चाहे फैमिली की उससे हो। यहाँ मुझे शादी का ही ये कार्ड, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स को 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स तो अपने आप में एक स्टेबिलिटी और शादी का कार्ड होता है, 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का। तो मे बी या आप हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की शादी ब्याह जो है आप सेलिब्रेट करें। चलिए और बताइए भगवान जी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, देखिए, जैसे ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड रिवर्स है, तो कहीं ना कहीं आप जो है किसी, कहते हैं ना, किसी झूठ को का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हो सकता है किसी इंसान ने, चाहे वो आपका लव पार्टनर है, चाहे वो आपको फैमिली में, किसी सच को जानने की जो है कोशिश कर रहे हैं आप। कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया। हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ओके जी, 2 ऑफ कप्स। देखिए, जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा जो है एक अटैचमेंट फील करते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ में आपका लव वन है, चाहे आपका हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ भी आप एक सोल कनेक्शन जो है फील करते हैं,
चाहे वो आपकी फैमिली का ही कोई मेंबर है, ठीक है। आपको लगता है कि वो इंसान कहीं ना कहीं दुखी है और वो आपको नहीं बताता। देखिए ये सिग्निफिकेंट होगा कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक है। जैसे मान लो सपोज़ आपकी मदर है या आपका भाई बहन है या आपका कोई भी नज़दीक कोई आपका मित्र है जो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज़ है, या फिर आपका कोई लव वन है जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको लगता है कि वो भी आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो आप वो, जैसे मैंने कहा ना, सीक कर रहे हैं आप उस चीज़ के लिए। तो सीक करने का मतलब होता है एक तरह से एक्सप्लोर करना, खोजना किसी चीज़ को, कि किसी चीज़ को चाहना बड़ी उससे, ठीक है। चलिए और बताइए भगवान जी क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है, तो अगर आप लव लाइफ में हैं या फिर करियर लाइफ में, देखिए अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि पहले मुझे 2 ऑफ कप्स मिला, फिर मुझे मैजिशियन मिला। तो कहीं ना कहीं आप अपना लव पार्टनर, अपना सोलमेट, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, प्यार के रूप में या आपके कंपेनियन के रूप में, या हो सकता है ये इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं भी आया है, लेकिन उसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आने वाला है, ठीक है जी। जैसे कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, सिंगल्स के लिए भी बनाइए, जो लोग सिंगल हैं, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए स्पेसिफिक होगा कि वो अपने एक जो सोलमेट, अपने पार्टनर, अपने पति या पत्नी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 या 4 महीने के अंदर, ठीक है जी, या 3 या 4 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है, 3-4 दिन के अंदर भी हो सकता है, कि हो सकता है आपको कोई प्रपोज़ल आए शादी के लिए या फिर प्यार के लिए, क्योंकि आप ना चाहते उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया उन केसेस में जहाँ पे अभी एक सिंगल हैं वो लोग, ठीक है। जहाँ पे आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ हैं, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपका प्रेमी है, चाहे कोई भी है, वहाँ पे भी देखो ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता है, ये इंसान सीक्रेट रह के आपको कुछ बताना चाहता है। देखिए प्यार तो यहाँ झलक ही रहा है, प्यार तो दिख ही रहा है इस इंसान का, लेकिन इसके साथ साथ ये इंसान आपको ये बताना चाहता है, शायद नहीं बता पाता, आपको बता नहीं पाता, ये इंसान आपको ये बताना चाहता है कि ये आपको जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है, जो शायद आप इस चीज़ को अभी भी एक तरह से समझ नहीं पा रहे कि आपका पार्टनर, आप सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ से चला गया है, या फिर वो आपको जेस्चर नहीं शो करता, वो आपसे कटा कटा रहता है, आपकी बात का जवाब नहीं देता, ठीक है जी। लेकिन वो इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब कहने का मतलब मिररिंग एनर्जी। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब जो आप सोच रहे हैं आप ये नोट भी करेंगे, हो सकता है जैसे कॉल या मैसेज के थ्रू या किसी भी तरह से किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको पता लगे कि जिस एनर्जी में आप हैं उस, अगर आप मिसिंग एनर्जी में, तो आपका पार्टनर भी आपको मिस कर रहा है, ठीक है। आप अगर उसको मैनिफेस्ट करें इनडायरेक्टली अपनी लाइफ में, देखिए चीज़ें मैनिफेस्ट वो होती हैं जिनको हम या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर हम वही उसी के लिए बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ में एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो एज ए पार्टनर, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम आपकी करियर लाइफ में देखें तो करियर लाइफ में जैसे मैंने आपको पहले ही, जब यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया तो मैंने आपको बताया कि अभी कुछ ना कुछ आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स ने किया कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं लेकिन एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है चाहे वो करियर लाइफ है, लेकिन उसमें कुछ कमी है, अभी भी कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। और बताइए भगवान जी, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाला है, ठीक है जी। हमें बताइए रिसेंट फ्यूचर्स में मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आने वाला है भगवान जी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में रिसेंट फ्यूचर में क्या आ सकता है, क्या अचीवमेंट है, ये कोई खुशी है, ये कोई सैडनेस है, बताइए प्लीज़। कुछ भी हो सकता है कि रिसेंट फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स को क्या दे सकती है डिवाइन यूनिवर्स। एक है, 2 है कार्ड, एक, ओके। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है फाइटिंग, ओके, और बॉटम में आया है फूल का कार्ड। तो हो सकता है पास्ट में
आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो है आप लोग एक नेगेटिविटी में थे, जिसमें आपको लग रहा था कि आप किसी चीज़ को अपनी, जैसे एक होता है ना, किसी अपनी इच्छा को आप सप्रेस कर रहे थे। आप अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहे थे। कहीं न कहीं ये फाइटिंग का जो कार्ड आया ना, ये फाइटिंग मुझे आपकी अंदरूनी नज़र आ रही है। आपकी अंदरूनी जो आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे उसकी एनर्जी फ़ील हो रही है इस फाइटिंग कार्ड को देख के, कि आप अंदर ही अंदर अपने आप से एक लड़ाई कर रहे थे। शायद अगर जो लोग लव लाइफ में हैं, वहाँ पे आपकी फ़ाइटिंग ये चल रही है कि मुझे इस इंसान को कैसे लेट गो करना है, क्योंकि हमें 8 ऑफ कप्स मिला है। इस इंसान को कैसे मुझे भूलना है, आप अपने आप से लड़ रहे हैं, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि आप ऑलमोस्ट जो है उस इंसान से जो है लेस कांटेक्ट में हैं, और एक जो कंटेंटमेंट है वो यहाँ मिसिंग है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है। तो आप अपने आप से ही लड़ाई करते हुए, अपने आप से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए बॉटम में कार्ड आया है, यहाँ पे एनर्जी जो निकल के आई है फूल का कार्ड है। तो अगर हम आपका रीसेंट फ्यूचर देखें कि अब आगे क्या आने वाला है, तो आगे आप कोई डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको लगता है कि आपने बहुत कंtemplate या बहुत ज़्यादा अपने आप को सप्रेस करके, अपनी भावनाओं को एक तरह से, अपनी इच्छाओं को दबा के बहुत देख लिया आपने। लेकिन अब आपको कोई बिना सोचे समझे, एक चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे वो आपका करियर है, कि आपको एक बोल्ड स्टेप लेना है। ये जो कार्ड है, फूल का कार्ड, ये भी बताता है कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक अबंडेंट माइंडसेट हो में रह के आपको एक शुरुआत करनी है, ठीक है। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये आप मैसेज अपने ऊपर आपको समझ आ रहे होंगे कि क्या जो है। यहाँ पे देखिए हमें मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इससे रिलेटेड जो भी, जिस चीज़ के लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ के लिए, चाहे वो करियर लाइफ के लिए, ठीक है, वहाँ से एक कोई न्यू आइडिया, देखो फूल का कार्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स में हमारे पास आ गया। जबकि आपको पता है 8 ऑफ वॉन्ड्स एक कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है, लेकिन फूल के कार्ड के साथ हमें 8 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। इसका मतलब क्या है कि फूल का मतलब न्यू बिगनिंग, और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कोई न्यू आइडिया, लव, जर्नी, मूवमेंट को बताता है। एक, जिसे कहते हैं, एक फास्ट चेंज। तो आपको इस सप्रेशन की एनर्जी से निकल के, आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से निकल कर एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, ठीक है। चाहे वो किसी इंसान, चाहे ये कोई बोल्ड डिसीज़न भी हो सकता है। ये जो है, मतलब कहने का मतलब, अब आपने बहुत सोच समझ के देख लिया। अब आपको जो है बिना सोचे समझे, अब आपको ये लगता है कि मुझे स्टेप लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर डर है कि जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट कार्ड, कि आपको जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप उस चीज़ को पा सकेंगे या नहीं, विनर होंगे या नहीं, ठीक है। देखिए अगर आप चाहे करियर में हैं, तो यहाँ पे मुझे आप अपने बॉस से बहुत ज़्यादा जो है, बॉस कोई जो भी हैं, ठीक है, उनसे किसी तरह की आपको कोई डिसेप्शन मिल रही है, या आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इस टाइप से। और अगर आप लव लाइफ में हैं, तो वहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि आपको लगता है, अगर आप करियर में हैं तो वहाँ पे भी जो आपसे बड़े हैं, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे आपकी जॉब है, जो आपके सीनियर हैं, आपके ऊपर हैं जो, ठीक है, जिनसे मान लो आपकी डील है, या फिर आप उनके उनके अंडर में जॉब करते हैं, तो वो लोग जो है आपको ज़्यादा अथॉरिटी में नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो अपनी एक डिक्टेटरशिप जो है चला रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ही सेम आपको फीलिंग जो है अपने पार्टनर की तरफ से नज़र आ रही है, कि आपको भी ये इंसान हमेशा अपनी चलाता है, ठीक है। तो तभी ये फाइटिंग का कार्ड इसीलिए आया है कि आप उन सब चीज़ों को अपने अंदर फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको लेट गो किया जा रहा है, आपको आपके एफ़र्ट के हिसाब से एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, आपको वो चीज़, एक होती है ना कि एक सेटिस्फेक्शन, वो आपको नहीं मिल रही अपने काम में, अपने प्यार में, अपने, ठीक है।
अब आपका दिल करता है कि आप बिना सोचे समझे एक अपनी लाइफ में एक नई उम्मीद के साथ एक नई शुरुआत करें। देखिए, ये नई शुरुआत किसी इंसान के साथ भी हो सकती है। आप हो सकता है इस टाइम मैनिफेस्ट करें कि कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप चिल कर सकें, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स आया है, जिसके साथ आप खुशी मना सकें, जिसके साथ आप सेलिब्रेट कर सकें, तो वो आप उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपनी करियर लाइफ में देखें तो करियर में भी आप हो सकता है कोई जॉब चेंज करें, कोई नई जॉब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको नए काम, नए बिज़नेस डील आपको मिल सकती है। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि यहाँ पे देखो, आपको ना ऐसा जो मुझे एनर्जी मिली कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चेक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड भी हो सकता है आप ऐसा काम करते हो सोशल मीडिया पे ही, जहाँ पे देखो आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं तो आपको लगता है कि जो लोग कम प्रतिभाशाली हैं, जो लोग इतने एफिशिएंट नहीं हैं, लेकिन उनको आपसे ज़्यादा जो है नेम और फेम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े इन्वियस होते भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप इन्वियस मत हो, क्योंकि आपकी लाइफ में भी समय आने पर, ठीक है, क्योंकि समय आने पर आपको भी वो चीज़ें मिलेंगी। और अगर नहीं भी मिल रही हैं, वो जो एक स्टार बनना या फिर जो एक कंप्लीशन, एक अचीवमेंट जो आप चाहते हैं, अगर आपको नहीं भी मिल रही है, तो अभी भी शायद कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सीखना बाकी है, कुछ आपको अपने आप पर काम करने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। चीज़ें आपके लिए जैसे एक कहते नहीं कि वो चीज़ें आपको परोस के मिलेंगी, लेकिन आप उसको एक मतलब एक फ्री विल, एक फूल की एनर्जी में आके उस चीज़ की वेट मत कीजिए। ठीक है, फूल का कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि आप उस चीज़ को चेज़ मत कीजिए, जिस चीज़ को आप चाहते हैं, थोड़ा फ्री विल होकर रहिए, अपने बस पैशन को फॉलो करें, अपने एफर्ट्स करें। जो 8 ऑफ पेंटिकल पहले भी आया है, तो ज़रूर आपके साथ जो है न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा और आप जो है विनर होंगे। ठीक है जी। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और आप क्या चाहते हैं और आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, क्या आप बोल्ड जो है फैसला लेने वाले हैं, कुछ नया, कुछ बिना सोचे समझे करने के लिए। ठीक है, देखिए वैसे तो कुछ भी ज़िंदगी में बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। वो आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा, आपको ये लगता है अपने आप में कमी कि कई बार मैं बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में फ़ैसला ही नहीं ले पाता, चाहे वो अपने रिश्ते में, चाहे वो अपने करियर में। तो अब आपने ये डिसाइड किया है कि अब आप भगवान पे छोड़ के एक बोल्ड डिसीज़न लेंगे, चाहे अपने काम को नया करने के लिए, नई कोई जॉब करने के लिए, या नया कुछ स्टेप लेने के लिए, या फिर चाहे जॉब, चाहे करियर, या फिर जो जो आप कर रहे हैं उसमें ही आपको बहुत बहुत कुछ सीखने और अभी भी अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तभी आप अपनी लाइफ में जो है चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और आपके साथ जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक जैसे कहते नहीं कि आपको लगेगा कि अब जो है, अगर आपने एक कदम बढ़ाया है तो डिवाइन भी, और आपका जो, अगर आप लव लाइफ में, तो आपका पार्टनर भी जो है, जैसे ही आपने उसको जो है फ्री कर दिया है, ठीक है, उसके साथ बार बार उसको, जैसे तुम कॉल क्यों नहीं करते, तुम ऐसा एक फाइटिंग छोड़ दिया आपने, चाहे आपकी करियर लाइफ, चाहे आपकी लव लाइफ में, एक फाइटिंग जो है आपने छोड़ दी है, एक कंटम्पलेट करना आपने छोड़ दिया है। तो आप देखेंगे कि राहें जो हैं आगे आगे खुलती जाएंगी। ना आप खुद से फाइटिंग करें, ना आप अपने पार्टनर पर्सन से फाइटिंग करें, और ना ही जो आपका जॉब क्राइटेरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को जस्टिफाई करें, अपने आप को एक तरह से अपनी, जैसे अपनी पहचान के लिए या अपने रिवार्ड के लिए भी आप फाइटिंग मत करें कि मुझे जो है रिवार्ड नहीं मिल रहा, मुझे कोई कहते हैं शाबाशी नहीं मिल रही, तो वक्त आने पे वो भी आपको मिलेगी। ठीक है जी। तो आप मैनिफेस्ट वही करते हैं ना जो आप सोचते हैं, तो अच्छा अच्छा सोचें और अच्छा अच्छा आपकी लाइफ में होगा। ऑल दी बेस्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय।